जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे और फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 15 मार्च 2001 ऋषिकेश, भारत में दिया गया। शीर्षक है बलिदान का विरोधाभास। संसार के सभी ग्रंथों में बलिदान का महिमा का गुणगान है। बलिदान क्या है? बलिदान उस वस्तु का समर्पण है जिसे तुम महत्व देते हो। तुम केवल उसी वस्तु का बलिदान कर सकते हो जिसे तुम स्वयं के लिए रखना पसंद करते हो। दूसरे शब्दों में, जो तुम्हें आनंद और खुशी देता है। तुम उस वस्तु का बलिदान नहीं कर सकते जो तुम्हें नापसंद या अस्वीकार है। बलिदान हमेशा किसी श्रेष्ठतर कारण के लिए या किसी बड़ी अच्छाई के लिए किया जाता है। साथ ही उस समय उस बड़ी अच्छाई के लिए तुम्हारा प्रेम इतना अधिक बलवान होता है कि अन्य किसी चीज का कोई महत्व नहीं रहता। तब बलिदान का यहाँ अप्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि केवल प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। जब इतना अधिक प्रेम होता है तब बलिदान नहीं होता। जब प्रेम नहीं होता है तब बलिदान भी नहीं हो पाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि एक माँ सिनेमा देखने की योजना बनाती है और फिर वह यह देखती है उसका बच्चा बीमार है, तब वह यह नहीं कहती कि बच्चे की देखभाल करने के लिए सिनेमा का बलिदान कर दिया, क्योंकि वह जाना ही नहीं चाहती। माँ के लिए बच्चे के साथ रहने से बड़ी और कोई खुशी नहीं है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ बलिदान नहीं होता। बलिदान यह प्रदर्शित करता है जिस कारण के लिए तुम बलिदान कर रहे हो उसकी अपेक्षा तुम्हारी खुशी का अधिक महत्व है। जब प्रेम कम होता है तभी बलिदान का अर्थ होता है। फिर भी बलिदान से मनुष्य का मन शुद्ध होता है और यह स्वार्थी प्रवृत्तियों को रोकता है। परंतु साथ ही इसमें अभिमान, दंभ, आत्मकरुणा और कभी-कभी नीरसता भी उत्पन्न हो सकती है। तुम केवल उसे बलिदान कर सकते हो जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सत्य, मूल्यों और ईश्वर के अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है और इनका वह कभी भी बलिदान नहीं कर सकता। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है और जो सर्वश्रेष्ठ के महत्व को समझता है, तब वह ईश्वर का बलिदान कैसे कर सकता है? यही बलिदान का विरोधाभास है। बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग एक पहलू गुरुदेव यहाँ पे हमें दे रहे। हम काफी बार कहते हैं ना, उस व्यक्ति ने जीवन में बलिदान कर दिया। बलिदान कर दिया यानी किसी सर्वश्रेष्ठ चीज के लिए दूसरे चीज को छोड़ दिया। दूसरा एक पहलू बताते हैं, जहां पे प्रेम नहीं है वहां बलिदान भी मुमकिन नहीं है। प्रेम चाहिए तभी बलिदान पॉसिबल है। देखो, गुरुजी यहाँ पे शुरुआत में ही कहते हैं बलिदान का विरोधाभास। संसार के सभी ग्रंथों में बलिदान का गुणगान गाया है, पर बलिदान है क्या? पहले ही सेंटेंस में गुरुदेव जी ये प्रश्न पूछ रहे, बलिदान क्या है आपके लिए? बलिदान उस वस्तु का समर्पण है जिसे तुम महत्व देते हो। वो महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए जीवन में। तुम उस वस्तु का समर्पण करते हो। समर्पण करते हो, छोड़ देते हो उस वस्तु को जो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं मन में महत्वपूर्ण है। तुम केवल उसी वस्तु का बलिदान कर सकते हो जिसे तुम स्वयं के लिए रखना पसंद करते हो। दूसरे शब्दों में, जो तुम्हें आनंद और खुशी देती है। जो वस्तु तुम्हें वो एक सुकून देती है, खुशी देती है, आनंद देती है, उसको अगर तुमने
समर्पण कर दिया, उसको अगर तुमने त्याग दे दिया, त्याग कर दिया, तो कह सकते हैं बलिदान किया। तुम उस वस्तु का बलिदान नहीं कर सकते जो तुम्हें नापसंद या अस्वीकार है। जो वस्तु तुम्हें पसंद नहीं है, उसके लिए तुम ये कह सकते हो क्या मैंने उसका बलिदान दिया? नहीं कह सकते। उस व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा उस वस्तु को कह सकते मैंने छोड़ दिया, है ना? तो जो पसंदीदार वस्तु है, उसको जब आपने समर्पण किया, त्याग दिया, तो हम कह सकते हैं मैंने बलिदान किया। बलिदान हमेशा किसी श्रेष्ठतर कारण के लिए या किसी बड़ी अच्छाई के लिए किया जाता है। देखो, अभी जो वस्तु तुम्हें पसंद है, उसको आप समर्पण कर रहे हो, तो इसका मतलब उस जिस चीज के लिए तुम उसे समर्पण कर रहे हो, वो उससे भी श्रेष्ठतर होनी चाहिए ना, वरना आप बलिदान करोगे क्या? सिंपल बात है। कोई पसंदीदार वस्तु आप छोड़ रहे हो, तो वो छोड़ इसीलिए रहे हो ना, क्योंकि उससे भी बेहतर कुछ आप पा सकते हो, या उसकी चाहत है, तभी जाकर इस पसंदीदार व्यक्ति को, वस्तु को हम छोड़ सकते हैं। बलिदान हमेशा किसी श्रेष्ठतर कारण के लिए या बड़ी अच्छाई के लिए होता है। साथ ही उस समय उस बड़ी अच्छाई के लिए तुम्हारा प्रेम इतना अधिक बलवान होता है कि किसी अन्य चीज का कोई महत्व नहीं रहता। कितना सुंदर का है, देखो। वो समय ऐसे होता है जो तुम बड़ी श्रेष्ठतर वस्तु के लिए, चीज के लिए जो बलिदान करते हो ना, उसके लिए उस समय प्रेम इतना अत्यधिक हो जाता है कि उसके सामने ना फिर तुम्हारी पसंदीदार वस्तुओं का भी कोई वैल्यू नहीं रहता। तुम उसको छोड़ सकते हो या छोड़ने के लिए तैयार होते हो, क्योंकि ये जो नई श्रेष्ठतर वस्तु है, उसके प्रति का प्रेम इस पल में अत्यधिक हो गया है। तब बलिदान यहाँ अप्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि केवल प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। तो अगर ठीक से देखो, तो प्रेम के वजह से ही तुमने छोड़ा। सबसे बड़ा प्रेरणा क्या है यहाँ पे? वो सर्वोत्कृष्ट या सर्वोत्तम वस्तु नहीं, वो जो प्रेम है उसके प्रति का, उसने आपको प्रेरणा दी किसी चीज को छोड़ने की। तो सबसे प्रेरक शक्ति यहां पर क्या है? प्रेम है। जब इतना अधिक प्रेम होता है तब बलिदान नहीं होता, और जब प्रेम नहीं होता तब भी बलिदान नहीं होता। कितना सुंदर, देखो। जब बहुत ज्यादा प्रेम है तभी भी बलिदान मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो प्रेम के सामने सब कुछ फिजूल है, तो तुमने क्या छोड़ा। और जब प्रेम नहीं है तभी भी बलिदान मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस चीज के लिए प्रेम ही नहीं है, तो फिर छोड़ के भी क्या फायदा। वो बलिदान कह ही नहीं सकते उसको। उदाहरण स्वरूप, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं गुरुदेव यहाँ। एक माँ सिनेमा देखने की योजना बनाती है और फिर वह देखती है कि उसका बच्चा बीमार है, तब वह यह नहीं कहती कि बच्चे की देखभाल के लिए सिनेमा का बलिदान कर दिया, क्योंकि वह जाना ही नहीं चाहती थी। माँ के लिए तो बच्चे के साथ रहना ही सबसे बड़ी खुशी है ना? तो बच्चा कभी बीमार हो गया, माँ ने प्लान बनाया था मूवी का, तो माँ थोड़ी कहती है अरे मैंने तुम्हारे लिए मूवी का बलिदान कर दिया। नहीं, क्योंकि माँ की सबसे बड़ी खुशी बच्चे के साथ रहना है, उसका देखभाल करना है। उसके सामने, वो बच्चे के खुशी के सामने, वह मूवी का कोई वैल्यू नहीं है। तो वहां पे माँ कभी नहीं कहती मैंने मूवी का बलिदान कर दिया। जहां प्रेम होता है ना, वहां बलिदान नहीं होता। बलिदान यह प्रदर्शित करता है कि जिस कारण से तुम बलिदान कर रहे हो, उसकी अपेक्षा तुम्हारी खुशी का अधिक महत्व है। बलिदान करने का मतलब ही जिस चीज के लिए तुम बलिदान कर रहे हो वो तुम्हें अधिक प्रिय है, उसमें तुम्हें अधिक खुशी मिल रही है, तभी तो बलिदान कर रहे हो। जब प्रेम कम होता है तभी बलिदान का अर्थ होता है। फिर भी बलिदान से मनुष्य का मन शुद्ध होता है। फिर भी कुछ त्यागने से, समर्पण करने से मनुष्य का मन शुद्ध होता है। यह स्वार्थी प्रवृत्तियों को रोकता है। देखो, छोड़ना ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी काबिलियत है। ये दर्शाता है कि तुम में स्वार्थ नहीं है। स्वार्थी का लक्षण क्या है?
सब कुछ पकड़ के रखना ना। बलिदान दर्शाता है तुम स्वार्थी नहीं हो, तुम छोड़ सकते हो। परंतु साथ ही इससे अभिमान, दंभ, आत्मकरुणा और कभी-कभी नीरसता भी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन कुछ नकारात्मकता भी इससे, आत्मदंभ यानी ईगो डेवलप हो सकता है, आत्मकरुणा भी हो सकता है, अरे ये बेचारा मैंने ही सब छोड़ा, ये भी हो सकता है। तो उसके नीरसता आ सकती है कभी जीवन में, ये भी मुमकिन है। तुम केवल उसे बलिदान कर सकते हो जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सत्य, मूल्यों और ईश्वर के अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। बलिदान करने के लिए भी जो जिसके लिए तुम बलिदान कर रहे हो ना, वो अल्टीमेट होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, तभी बलिदान करने का कोई कारण बनता है ना, बात बनती है, अदरवाइज कुछ जरूरत नहीं है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सत्य, ईश्वर और उसके मूल्य तत्व, ये सबसे महत्वपूर्ण है और इनका वो कभी बलिदान नहीं कर सकता। इससे महत्वपूर्ण कुछ है ही नहीं। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है और जो सर्वश्रेष्ठ के महत्व को समझता है, तब वह ईश्वर का बलिदान कैसे कर सकता है? यही बलिदान का विरोधाभास है। एक एंगल पे गुरुदेव कह रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण है उसका ही बलिदान कर सकते हो। दूसरी एंगल पे कह रहे हो जो सबसे सर्वोत्कृष्ट है उसका बलिदान कैसे कर सकते हो? यही गुरुदेव विरोधाभास बता रहे हैं। एक जगह पे कह रहे हो जो महत्वपूर्ण है तभी छोड़ा तो लगेगा ना, बलिदान किया, और दूसरी ओर कह रहे हो जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको छोड़ कैसे सकते हो तुम, तो बलिदान मुमकिन ही नहीं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, दिलचस्प ज्ञान पत्र है। आपको इस बलिदान के विरोधाभास में क्या समझ में आया ना, ये मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताना। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यह ज्ञान पत्र ऋषिकेश भारत में दिया है और आज मैं भी ऋषिकेश भारत में बैठकर ही यह ज्ञान पत्र रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो है ना दिलचस्प बात। तो आपको इस विरोधाभास, ये जो बलिदान का विरोधाभास है, इसमें आपको क्या समझ में आया, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना। दूसरी बात, इससे जुड़े हुए कोई प्रश्न है उसे भी लिखना, हम कमेंट्स में उसके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे। आज तो यहीं पर रुकेंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।